हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके बारे में आज के दिन आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। जो भी लोग आज देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जी आज की है। अगर ये रीडिंग आपको आज नहीं मिलती है, जिस दिन आपको मिल रही है उस दिन की एनर्जी होगी आपके पार्टनर की। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को वैसे देख सकते हैं। जब भी आप देखेंगे ये रीडिंग आपको कुछ ना कुछ गाइड करेगी, आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, किसी के लिए भी स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है। तो जितनी एनर्जी आपके पार्टनर की पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। जो नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। और ये रीडिंग आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अनमैरिड हो तो भी आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बस आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मैंने वो 2 कार्ड इसलिए नहीं लिए, आई एम नॉट रेडी। अभी कार्ड शफल कर रही हूँ मैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर एम्प्रेस का आया है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर आप मार्च मंथ को भी ले सकते हैं या अब से तीसरा महीना। ठीक है, ये नंबर्स आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। 3, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 9, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 8, नंबर 14 टेम्परेंस 5 भी, और 9 नंबर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 7, 8 ऑफ कप्स, 8 नंबर। ओके, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर यहाँ पे 3 बार निकल कर आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। साइन बताती हूँ। साइन यहाँ पर सारे ही हैं वैसे, लेकिन स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स जो है यहाँ पर वो है टॉरस, वृषभ, धनु, सैजिटेरियस। इसके अलावा सारे ही साइन यहाँ पर है, लेकिन 2 राशियाँ सबसे स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। बाकी राशियाँ भी मैं आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, एक्वेरियस साइन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। आई गेस मैंने आपको सारे ही साइन बता दिए हैं, नंबर्स भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या ये नंबर्स, ये डेट्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ हमें बताएं एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर आपको लेकर देखो ओवरथिंक तो कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। साथ ही साथ देखो एम्प्रेस का जो कार्ड है ना, ये कार्ड कहीं से भी आपको देखकर नहीं लगेगा कि ये इंसान दुखी है, परेशान है,
इसको किसी भी तरीके की परेशानी है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी ही होती है, एम्प्रेस ऐसी होती है, उसकी लाइफ में परेशानी हो भी तो वो किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं करती है, नहीं बताती है। आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है, आपके पार्टनर को वो परेशानी नहीं दिखती है, उनको नहीं दिखाई दे रही है। उनको बस इतना दिखाई दे रहा है इस वक्त कि आप इतने शांत, इतने काम डाउन और इतने अच्छे से अपनी ज़िंदगी को कैसे जी पा रहे हो, आप इतने बैलेंस्ड कैसे हो पा रहे हो। ओके आपके पार्टनर बेसिकली आपके चुप हो जाने से भी आप कह सकते हो, या अपने ऊपर सेल्फ लव करने से भी इनको दिमाग में ये चल रहा है कि आप तो कभी भी अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे, या आप अपनी लाइफ के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे। मतलब जैसे अभी आप हो गए हो कि अभी आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में देखना। मे बी आप ऐसे अभी नहीं हो, लेकिन सामने वाला जिस तरीके से आपको देख रहा है, मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि ये बता रहा है, ये दिखा रहा है कि इनके दिमाग में आपका ख्याल, आपका थॉट्स चलता रहता है। अब यहाँ पे देखोगे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। ये कार्ड को देखकर, एक्सप्रेशन को देखकर आपको भी समझ में आएगा कि आपके जो पार्टनर है वो इस बात से चिंतित है कि आप कैसे उनके बिना रह पा रहे हो। दूसरा कि आप इतने ग्रो कैसे कर रहे हो, आपका इतना अपने आप से प्यार कैसे हो गया, अपने ऊपर आप कैसे फोकस्ड हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ सोच सोच कर उनके सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ओवरथिंक करते हैं, तो ऑब्वियस चीज़ ये चीज़ें होती ही हैं। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। उनको लगता है कि आप उनके बिना बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, और आपकी लाइफ बहुत सही जा रही है, बहुत सही चल रहे हो आप, और उनको लगता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखो आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है किस चीज़ को लेकर। यहाँ पर कंफ्यूजन आपके पार्टनर के अंदर इस चीज़ को लेकर दिख रहा है कि एक तो पहली चीज़ की अपॉलॉजी आपसे मांगे या नहीं मांगे। दूसरा, अगर ये आपको कुछ भी ऑफ़र करते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। पहली चीज़ तो वो अपने एक्शन को लेकर ही कंफ्यूज्ड है कि उनको एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, आपको खुद से कॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि कन्फ्यूजन को दर्शा रहा है। और कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेकर है इस व्यक्ति के अंदर? आपके साथ न्यू बिगनिंग को लेकर है। आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि जब इंसान को नीड नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आपके पार्टनर खुद है, तो आप उनको क्यों एक्सेप्ट करोगे, ये चीज़ उनको फील हो रहा है। अगर आप अपने लाइफ में अच्छे से रह रहे हो, आपकी सब चीज़ें सही जा रही है, आप उनके बिना अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हो, तो फिर क्यों आप एक टेंशन को पालोगे। जो इंसान, हो सकता है कि ये इंसान आपके लाइफ में ऑन एंड ऑफ करते हो और ये बिना कुछ क्लैरिटी देकर आपके लाइफ से चले जाते हो, या हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको गोस्ट किया हो, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप देख रहे हो कि आपके जो पार्टनर है, अगर वो मैरिड है, ठीक है, सबसे पहले ये बताओ, अगर आप लोगों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, तो आप ये देख रहे हो कि आपके पार्टनर अपने स्पाउस के साथ या अपनी वाइफ के साथ हैप्पी दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा पोस्ट आपने देखा, या आपको ऐसा फील हो रहा हो, आपका इंट्यूशन कह रहा हो, आपका मन ऐसा कह रहा है, ठीक है, कि ये अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ स्पाउस के साथ काफ़ी खुश है, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को खुश रख रहे हैं, और ये इंसान आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, या आपको बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं। और सेम एनर्जी देखो, यहाँ पर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ऐसा नहीं है कि आपके ही पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, वही जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप भी जानना चाहते हो। ऑब्वियस चीज़ है, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप भी जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो जिसके साथ है उसके साथ हैप्पी है, खुश है, अपनी फैमिली के साथ खुश है या नहीं। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी फैमिली के लिए
मतलब अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं या फैमिली को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विशेस को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब घर में एक शांति का माहौल बनाने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं कि घर वाले उनसे खुश रहें, फैमिली उनसे खुश रहे। लेकिन इसका मतलब क्या वो आपको याद नहीं कर रहे हैं, क्या वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं? सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन अभी वो आपकी तरफ एक्शन के लिए श्योर नहीं है। ठीक है, देखो सोचना और एक्शन लेने में फ़र्क होता है। तो आपके पास ना सोच ज़रूर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन एक्शन को लेकर अभी ये श्योर नहीं है कि एक्शन ले या फिर एक्शन ना ले। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। तो यहाँ पर देखो आपके पार्टनर के अंदर क्या विश नहीं है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि न्यू बिगनिंग को बताता है। एसेस की एनर्जी बिगनिंग्स को बताता है, न्यू बिगनिंग को बताता है। तो आपके पार्टनर की खुद यहाँ पे विश है आपके साथ नई शुरुआत करने की, और स्पेशली आप दोनों मैरिड है, अगर आप दोनों की अगर शादी एक दूसरे से हो गई है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो ये व्यक्ति भी चाहते हैं कि एक और चांस इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को दे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दे और अच्छे तरीके से एक ज़िंदगी को गुजारे, अच्छा लाइफ बनाए आपके साथ, एक स्टेबिलिटी को बिल्ड करे, इमोशंस को बिल्ड करें। लेकिन आपके पार्टनर वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ सोच रहे हैं कि बस सब चीज़ें बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक तरफ तो वो चाहते हैं कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करे, सब चीज़ें अच्छी चले, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, अच्छे से खुश रहो बेसिकली। बट उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप लेना है, फर्स्ट एक्शन जो लेना है, वो एक्शन अभी वो डिले कर रहे हैं खुद के कन्फ्यूजन की वजह से, या उनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी उनको क्या करना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड, जस्टिस की एनर्जी। यानी कि ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ से आपको इनजस्टिस देकर गए हैं, आपके साथ कुछ गलत करके गए हैं। अब गलत किस तरीके से? गलत यहाँ पर ये दिख रहा है, एक तो पहली चीज़ तो इन्होंने ईगो में आकर बहुत सी चीज़ें अपने बारे में सोचा, या बहुत सी चीज़ें इन्होंने गलत डिसीजन लिया, या कोई बात इनको ईगो पे लग गई, ठीक है, या अपने ईगो सेटिस्फाई के लिए इन्होंने जो है वो आपका साथ छोड़ दिया, आप अपने कमिटमेंट्स को इन्होंने पूरा नहीं किया। कुछ तो इनको ईगो किसी ने हो सकता है कि इनके अंदर ईगो ट्रिगर किया, या आपकी किसी बात से ये ईगो में आ गए, जो कि गलत है। इन जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है कि जो भी बात को लेकर ये ईगो में आए या गलत डिसीजन लिया, उन्होंने आपके साथ गलत किया। या तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अब ईगो से आपके साथ डील कर रहा था या कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ ईगो ही आपको देखने को मिल रहा था। मे बी ये व्यक्ति हाई पोस्ट में हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, हाई रिगार्ड में अपने आप को देखने वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं। इनको बस ऐसा है कि इनकी ही सुनी जाए, इनकी ही मानी जाए। एक भी शब्द अगर आप इनकी नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो इनको ईगो में आ जाएंगे और ये फ़ोन कट कर देंगे। अगर मान लो आप इनसे बात कर रहे हो, हाँ अगर आपने नहीं बोला किसी भी शब्द पर, तो इनको ये फ़ोन काट देंगे या आपको 4 बातें सुना देंगे। डोमिनेटिंग तो ये व्यक्ति डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पर इनका आपको जिस भी रीज़न से इन्होंने छोड़ा, या तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कमिटमेंट को लेकर भी इश्यूज हुए हैं। पहले कमिटमेंट के लिए बोल दिया कि कमिटमेंट देंगे, लेकिन जब सच में कमिटमेंट देने की बारी आई तो क्या हुआ कि ये पीछे हट गए, ये आपको छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसके साथ इनजस्टिस हुआ? आपके साथ इनजस्टिस हुआ। बट अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनजस्टिस के बारे में? अभी आपके पार्टनर यही सोचते हैं, और इसी वजह से उनके अंदर कन्फ्यूजन है कि आपके साथ वो गलत करके गए हैं, तो अभी उसको वो किस प्रकार से सही कर सकते हैं, किस तरीके से वो सही कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सही करना, या फिर आपको कैसे जस्टिस दे सकते हैं, कैसे आपके साथ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बेसिकली क्या उनका वापस आना ही सफिशिएंट होगा? नहीं होगा।
ये जब तक आपके पास आकर आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे या जो वादे इन्होंने नहीं कंप्लीट किए हैं वो चीज़ें आपको नहीं देंगे, तब तक इनजस्टिस मतलब जस्टिस नहीं होगा, तब तक इनजस्टिस ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने पहले आपको प्रॉमिस कर दिया, पहले आपको वादा कर दिया कि ये आपको कमिटमेंट देंगे। तो अभी आपके पार्टनर उसी चीज़ को सोच रहे हैं कि अभी ये कमिटमेंट आपको किस तरह से दें और कैसे आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करें, कैसे अपनी गलतियों को आपके सामने एक्सेप्ट करें, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम तो है। आपके सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना यानी कि अपने आप को गलत साबित करना, अपनी गलतियों आपके सामने झुक जाना, अपनी गलती को स्वीकार करने का मतलब है कि अब आपके सामने झुक जाना। फिर इनके पास कोई मुंह नहीं रहेगा आपके सामने कुछ भी बोलने का, आपको सही गलत बोलने का। तो मेन इशू यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि अगर आपको सॉरी बोला या जस्टिस देने के लिए आए, इसका मतलब है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो कि ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं उस चीज़ को। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर है वाओ लवर्स का कार्ड। जेमिनाई मिथुन राशि भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप चाह रहे हो कॉल, कम्युनिकेशन, यूनियन, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं। देखो एम्प्रेस का कार्ड, हर्मिट का कार्ड, मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ नहीं चाह रहे हैं या वो आपके बिना आपकी कमी को महसूस नहीं कर रहे हैं या आपके साथ वो नहीं होना चाहते हैं, आपका ख्याल उनको नहीं आ रहा है, आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो या ये कनेक्शन की उनके ध्यान में नहीं आ रहा है, उनके दिमाग में नहीं आ रहा है, या वो आपका प्यार नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। चाहते वो सब कुछ है आज भी, लेकिन बस अपनी ईगो को झुकाना नहीं चाहते हैं। और आपकी एनर्जी यहाँ पे जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपने तो सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को। अगर यूनियन लिखा है तो यूनियन हो जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से पहल नहीं करोगे, स्टार्ट नहीं करोगे, खुद से कॉल नहीं करोगे। ठीक है, मैनिफेस्ट हो सकता है कि आप कर रहे हो, लेकिन आपने सरेंडर कर दिया है। दी टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में सब कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा? क्या वो अपनी गलती को मानेंगे? क्या वो चीज़ों को ठीक करेंगे? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपनी गलतियों को ठीक करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे इस रिलेशनशिप में? किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे देख लो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। हाँ, ये करेंगे, चीज़ों को आपके साथ ठीक करेंगे, इनके इमोशंस आपके लिए चीज़ों को बेहतर कराएंगे, अच्छे करवाएंगे। और देखो यहाँ पे एम्पिरर का भी कार्ड निकल कर आया है। देखो ईगो तो है इस व्यक्ति के अंदर, लेकिन ईगो साइड कर देंगे, ईगो को ये छोड़ देंगे और इमोशनली चीज़ों को आपके साथ डील करेंगे, क्योंकि इनको ये समझ में आ जाएगा कि जो रिश्ता है वो प्यार से चल सकता है। ईगो से चीज़ें आप वर्स्ट कर सकते हो, चीज़ों को आप बर्बाद कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चीज़ें सिर्फ डिस्ट्रॉय होती है ईगो में आकर। तो आपके पार्टनर जो है चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे कैसे? इमोशनली डिसीजन लेकर या इमोशनल होकर। ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, तो प्यार तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे करते हैं या इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, लेकिन ये अपनी ईगो से भी प्यार करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से पहले प्यार करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि ये चीज़ें ठीक होंगी, बैलेंस आउट होंगी, लेकिन पहले इनको इमोशंस में आना होगा, इमोशनली चीज़ों को डील करना पड़ेगा। इमोशनली चीज़ों को डील करेंगे तो ऑटोमेटिकली ईगो जो है वो साइड हो जाएगी, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं, इमोशंस आपके होते हैं ज़्यादा, तो आप फिर उस समय ईगो के बारे में नहीं सोचते हैं, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में उस वक्त नहीं सोचते, आप चीज़ों को बचाने के बारे में सोचते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर को लिटरली इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। मे बी आप में से किसी ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि लो अब तो हो गया, आपने भी ब्लॉक कर दिया है, या आपके साइड से किसी तरीके के ब्लॉकेजेस को ये फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि बस अब तो रास्ते बंद हो गए, अब तो कुछ होने वाला ही नहीं है, अब तो कुछ ठीक होगा ही नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। यानी कि
आपको सॉरी बोलना भी या आपको अप्रोच करना, आपके सामने आना, आपको कुछ ऑफ़र करना इतना अब इजी और आसान नहीं रहा। उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि आपने कर दिया है इनको अब ब्लॉक, या आपने इनको अपने दिल से निकाल दिया है, अपने दिमाग से निकाल दिया है। अब आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपके पीसफुल माइंड को डिस्टर्ब करे। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े, लड़ाई, फाइट्स बहुत ज़्यादा होते हो, ईगो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर दिखाते हो, और ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बाहरी लोगों की वजह से भी आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। ठीक है, बाहर के लोगों की वजह से, सिर्फ आप दोनों इन्वॉल्व नहीं, मतलब आप दोनों का तो रिश्ता है तो आप दोनों तो इन्वॉल्व हो ही, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में और भी लोग इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, जिनके तरफ से कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, ब्लॉकेजेस आना, जैसे आप दोनों ना बात कर पाओ या आप दोनों ना मिल पाओ, झगड़े करना, लड़ाई करना, किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगेन निकल कर आई है, कि अब आपको ये एक्सप्लेन क्या करेंगे, अब ये आपको बोलेंगे क्या, ये क्यों आपको छोड़कर भागे थे, क्यों इन्होंने आपको ब्रेकअप किया था, या क्यों ये आपको गोस्ट करके चले गए थे। तो ये चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं इसको अब क्या एक्सप्लेन करूं। या थर्ड पार्टी में अगर आपके पार्टनर है और आपको पता चल गया, इनकी चोरी पकड़ी गई, किसी तरीके का झूठ या फरेब इनका आपके सामने आ गया, तो अभी उस चीज़ में दिमाग लगा रहे हैं कि अब मैं इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, किस तरीके से मैं इसकी सिंपैथी को गेन करूं। मतलब पूरी तरीके से दिमाग लगा रहे हैं कि चीज़ों को नॉर्मल हो जाए और आप इनको माफ़ कर दो, आप इन पे दया दिखा दो, या आप इनकी बातों को सीरियसली लो। अगर ये आपसे झूठ भी बोल रहे हैं तो आप उन पे शक ना करो। तो ऐसा क्या प्रस्ताव या कौन सी बात आपसे बोली जाए जिससे कि जो भी इन्होंने गलती की है वो चीज़ को एक दूसरा पहलू एक्चुअली आपके पार्टनर देना चाहते हैं, एक दूसरा ही पिक्चर आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं इस वजह से छोड़कर गया, या ये वो फलाना ढिमकाना। तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं जो कि आपको जायज़ लगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं और फेक बोल रहे हैं, क्योंकि फिर तो मौका इनको नहीं मिलेगा। और थर्ड पार्टी सिचुएशन, स्पेशली जिनको पता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है या थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, तो अभी ये सोचे कि क्या बोलूँ, मैं थर्ड पार्टी में क्यों गया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों अब आपके पास आ रहे। तो ये सब चीज़ों को लेकर एट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ कप्स, और यहाँ पर है द डेविल का कार्ड। छोड़ के जाने का इरादा भी खुद का था, खुद ही छोड़ कर गए, और अभी खुद ही अपने लिए गए फैसलों के ऊपर रिग्रेट फील कर रहे हैं, और अभी ये खुद आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये खुद चाह रहे हैं, मतलब हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आपका ध्यान इनकी तरफ आए, चाहे सही तरीका हो, गलत तरीका हो, कुछ भी करके ये चाहते हैं कि आपका ध्यान इनकी तरफ खींचे। डोमिनेटिंग तो है ये इंसान। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि क्या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, जो रिश्ता ख़त्म हो गया है, जिससे बात नहीं हो रही है अब, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं या सोच रही हैं, क्या कांटेक्ट में आएंगे? क्या इस रिश्ते को विक्ट्री मिलेगी? क्या ये फिर से आपको जीत पाएंगे? क्या फिर से आपको ये हासिल कर पाएंगे? क्या ये फिर से आपका भरोसा जीत पाएंगे? तो आपके पार्टनर ये सब चीज़ें सोच रहे हैं कि कैसे वो करेंगे, कैसे आपको जीत पाएंगे, कैसे विक्ट्री इस रिलेशनशिप में दिलाएंगे। विक्ट्री तो मिलेगी क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, नो कॉन्टैक्ट जोन भी खत्म होगा। हालांकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं,
ज़्यादा ही आपको मिस कर रहे हैं। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एक्शन लेंगे? क्या ले पाएंगे? इस कंफ्यूजन से बाहर निकल पाएंगे? 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, इट्स अ बिग यस। हाँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी लवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन तो होगा। 6, 10, 2 ये नंबर्स अगेन निकल कर आए हैं। 8 नंबर अगेन निकल कर आया है। 6 नंबर, 10 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 6 नंबर भी 2 बार निकल कर आया है। तो हाँ, इनका कन्फ्यूजन ख़त्म तो होगा, कन्फ्यूजन से ये बाहर तो निकलेंगे, लेकिन हो सकता है कि इसमें लगभग 2 महीने का टाइम लगे या 2 वीक्स का टाइम लगे। 2 महीने, 2 वीक्स। और कुछ लोगों को हो सकता है कि कम्युनिकेशन जल्दी ही आपको मिल जाए, कम्युनिकेट ये करने लगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कमिटमेंट दे देंगे, लेकिन कॉल हो सकता है कि उनका पहले ही आपको रिसीव हो जाए। मे बी अगले 8 दिनों में, 8 वीक्स के अंदर आपको उनका कॉल मैसेज रिसीव हो जाए। कम्युनिकेशन तो करेंगे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि हाँ, कम्युनिकेशन करेंगे। और मैंने क्वेश्चन भी यही पूछा था, क्या वो एक्शन लेंगे? तो हाँ, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड निकल कर आ गया, और ट्रैवल का भी कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। तो एक्शन तो ये लेंगे, लेकिन ये थोड़ा टाइम भी लगेगा। ऐसा नहीं रातों रात होने वाला है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लकी हो तो ये विद इन 8 वीक्स के अंदर या 8 डेज़ के अंदर आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए, उनसे बात आपकी हो जाए। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।